जीवन साथी को खोना एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव होता है। यह सिर्फ दिल का टूटना नहीं होता, बल्कि अचानक से बहुत सारे फैसले अकेले लेने की जिम्मेदारी भी आ जाती है। ऐसे समय में हम दुख, अकेलेपन या लोगों की बातों में आकर जल्दी जल्दी कुछ फैसले ले लेते हैं। लेकिन कई बार यही फैसले बाद में हमें और ज्यादा तकलीफ दे सकते हैं, भावनात्मक रूप से भी और पैसों के मामले में भी। हर किसी का दुख अलग होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें लेकर फैसला लेने से पहले 2 बार सोचना जरूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी चीजों की जिन्हें जीवन साथी के जाने के बाद ना कहना आपके लिए बेहतर होगा। यह वो गलतियां हैं जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, क्योंकि वे उस समय उस फैसले के लिए तैयार नहीं होते। इनसे बचकर आप खुद को और अपने भविष्य को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह बातें सिर्फ आपको गलतियों से बचाने के लिए नहीं हैं, बल्कि इसलिए भी हैं ताकि आप इस कठिन समय को सम्मान, समझदारी और सही समर्थन के साथ पार कर सकें, जैसा कि आप हकदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें जाहिर करें। जब हम अपने जीवन साथी को खो देते हैं तो दिल बहुत दुखी होता है। इस दर्द को समझना और उसे बाहर लाना बहुत जरूरी है। दुख का मतलब सिर्फ रोना या उदास होना नहीं होता। इसमें गुस्सा, डर, अकेलापन, उलझन और अंदर से खाली महसूस करना भी शामिल हो सकता है। यह सब भावनाएं सामान्य हैं और इन्हें महसूस करना बिल्कुल ठीक है। अपनी भावनाओं को छुपाना सही नहीं होता। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें हमेशा मजबूत दिखना चाहिए, खासकर अपने बच्चों, दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने। वे आंसू रोक लेते हैं, अपने दुख के बारे में बात नहीं करते और खुद को कामों में इतना व्यस्त कर लेते हैं कि सोचने का समय ही न मिले। पर ऐसा करना धीरे धीरे हमारे मन और शरीर दोनों पर असर डाल सकता है। अगर हम अपने दुख को अंदर ही दबाते रहते हैं तो वह तनाव, चिंता और नींद न आने जैसी समस्याओं में बदल सकता है। एक सच्ची कहानी, मीना जी का अनुभव। 70 साल की मीना जी ने अपने पति को खोने के बाद कभी किसी से अपने दिल की बात नहीं की। वे सोचती थीं कि उन्हें अपने बच्चों के लिए मजबूत बनकर रहना चाहिए, लेकिन अंदर से वे बहुत परेशान रहने लगीं। उन्हें नींद नहीं आती थी, सिर में दर्द रहता था और उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता था। उनकी बेटी ने यह देखा और उन्हें पास के एक सपोर्ट ग्रुप, जहां लोग अपने दुख और अनुभव बांटते हैं, में जाने को कहा। पहले तो मीना जी झिझकी, लेकिन जब उन्होंने वहां दूसरों की बातें सुनी और अपनी बात बताई तो उन्हें बहुत राहत महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि रोना या अपने दिल की बात कहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत की बात है। कैसे जाहिर करें अपनी भावनाएं? आप कई तरीकों से अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। किसी भरोसेमंद दोस्त या रिश्तेदार से खुलकर बात करें। डायरी में अपने मन की बातें लिखें। सपोर्ट ग्रुप में शामिल हों। किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करें। आर्ट, म्यूजिक या प्रकृति के साथ वक्त बिताएं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ऐसा रास्ता चुनें जिससे आपको सुकून और सहारा महसूस हो। ध्यान रखें, दुख समय के साथ बदलता है। दुख एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे कम होती है। कभी कभी अच्छा दिन होगा, कभी बहुत मुश्किल, पर हर दिन आप थोड़े और मजबूत बनते जाएंगे। खुद को समय दें, धैर्य रखें। अपनी भावनाओं को महसूस करना, उन्हें स्वीकार करना और जाहिर करना, यह दुख से बाहर निकलने का पहला और सबसे अहम कदम है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर हम शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो मन भी और ज्यादा परेशान होगा। बहुत से लोगों को लगता है कि दुख के समय खुद का ध्यान रखना शायद गलत है या यह दिखाता है कि हम अपने जीवन साथी को भूल गए हैं, लेकिन यह सच नहीं है। खुद का ख्याल रखना उस प्यार और रिश्ते का सम्मान करना है जो आपने अपने जीवन साथी के साथ साझा किया था। एक सच्चा उदाहरण, सुरेश जी की कहानी।
72 साल के सुरेश जी अपनी पत्नी के जाने के बाद पूरी तरह टूट गए। वे पहले रोज सुबह सैर पर जाते थे, समय पर खाना खाते थे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे। लेकिन पत्नी के जाने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सुबह की सैर बंद, खाना छूट गया और देर रात तक जागना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उनकी तबीयत खराब रहने लगी। थकावट, चिड़चिड़ापन और मन भारी हो गया। उनके बेटे ने यह बदलाव देखा और उन्हें छोटे छोटे कदम उठाने को कहा, जैसे हर सुबह सिर्फ 15 मिनट की सैर, दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा खाना और रात को 7 से 8 घंटे की नींद। शुरू में यह सब मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे सुरेश जी को फर्क महसूस हुआ। वे थोड़े हल्के महसूस करने लगे, नींद बेहतर हुई और दुख को सहने की ताकत बढ़ी। आप भी शुरुआत छोटे कदमों से करें। दुख की स्थिति में हम किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे कदम भी धीरे धीरे एक नई शुरुआत की ओर ले जाते हैं। एक नियमित और पौष्टिक भोजन करें। भूख न लगे तो भी थोड़ा थोड़ा खाएं। फल, दाल, सब्जियां और पानी, ये सभी शरीर को ताकत देंगे। बाहर का खाना कम लें और कोशिश करें कि घर का हल्का भोजन ही खाएं। 2. नींद का ध्यान रखें। हर दिन एक तय समय पर सोने और उठने की कोशिश करें। सोने से पहले फोन या टीवी से दूरी बनाएं। अगर नींद नहीं आती तो कुछ हल्का संगीत सुने या ध्यान, मेडिटेशन करें। 3. थोड़ी सी शारीरिक गतिविधि करें। जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं या भारी व्यायाम करें। रोज 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक, कुछ स्ट्रेचिंग या घर का हल्का फुल्का काम भी शरीर को एक्टिव रखता है। 4. डॉक्टर से संपर्क में रहें। अगर आप पहले से किसी दवा या इलाज पर हैं, तो उसे न छोड़ें। समय समय पर डॉक्टर से सलाह लेते रहें। 5. अपनी पसंद का कोई काम करें। जो चीज आपको सुकून देती हो, जैसे किताब पढ़ना, बागवानी करना, पुराने गाने सुनना, खाना बनाना या कढ़ाई बुनाई, वो करें। ये छोटे छोटे शौक आपकी भावनाओं को संभालने में मदद करते हैं। 6. खुद से प्यार करना सीखें। कभी कभी हम खुद से नाराज हो जाते हैं, मैं क्यों रो रहा हूँ, मुझे अब तक ठीक हो जाना चाहिए था। ऐसी बातें अपने मन से हटाइए। खुद को दयालुता और समझ के साथ देखिए। क्या आत्मदेखभाल स्वार्थ है? बिल्कुल नहीं। आत्मदेखभाल मतलब है अपने आप को यह अनुमति देना कि मैं भी मायने रखती हूँ। जब आप अच्छा महसूस करेंगे, तभी आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकेंगे और जीवन के नए अध्याय को शुरू करने के लिए तैयार हो पाएंगे। यह समझना बहुत जरूरी है कि खुद का ख्याल रखना अपने जीवन साथी की यादों का अपमान नहीं है, बल्कि एक तरीके से उन्हें सम्मान देने का तरीका है। नंबर 3. दूसरों से जुड़े और मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं। जब कोई अपना, खासकर जीवन साथी हमें छोड़ जाता है, तो मन टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया थम गई है, कोई हमें नहीं समझ सकता और अकेलापन हर पल साथ चल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सहारा बनता है दूसरों से जुड़ना और अगर जरूरत हो तो मदद मांगना। क्या अकेले रहना गलत है? बिल्कुल नहीं। अकेले रहना और खुद के साथ समय बिताना जरूरी होता है, खासकर तब जब आप बहुत दुखी हों। पर अगर हम बहुत ज्यादा समय अकेले रहने लगें और अपने दुख को किसी से बांटे नहीं, तो यह अकेलापन और दर्द दोनों को और गहरा कर सकता है। इंसान सामाजिक प्राणी है और सबसे गहरे दुख में भी एक सच्चा दोस्त, परिवार का कोई सदस्य या एक मददगार साथी आपको फिर से संभाल सकता है। क्यों लोग दूसरों से दूरी बना लेते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं, कोई मेरी तकलीफ नहीं समझ सकता, मैं दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहती। अगर मैं अपनी परेशानी बताऊंगा तो लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। ये सब बहुत सामान्य भावनाएं हैं, लेकिन सच यह है कि जब आप अपनी भावनाएं दूसरों से बांटते हैं तो आपका मन हल्का होता है और आपको यह एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। एक प्रेरक कहानी, प्रकाश जी का अनुभव। 75 साल के प्रकाश जी की जिंदगी उनकी पत्नी के निधन के बाद बिल्कुल बदल गई। वे पहले बहुत सामाजिक थे
अपने दोस्तों के साथ मिलते, गप्पे करते और क्लब में भाग लेते थे। लेकिन पत्नी के जाने के बाद उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया, बाहर जाना बंद कर दिया और अपने सभी मित्रों से दूरी बना ली। धीरे धीरे वे चुप रहने लगे, उदास दिखने लगे और उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा। उनका बेटा यह सब देखकर परेशान हुआ और उन्हें पास के सामुदायिक केंद्र में दुख सहायता समूह ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप में जाने को कहा। पहले तो प्रकाश जी ने मना कर दिया, पर बेटे के कहने पर एक दिन वहां चले गए। वहां उन्होंने देखा कि और भी लोग हैं जो इसी दर्द से गुजर रहे हैं। कुछ की पत्नियां चली गई थीं, कुछ के पति, कुछ ने अपने माता पिता या बच्चों को खोया था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी कहानी साझा की और दूसरों की बातें सुनी। यह अनुभव उनके लिए बहुत ही उम्मीद और राहत से भरा रहा। अब वे फिर से बाहर जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और मन थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। कैसे जुड़े? छोटे लेकिन असरदार कदम। एक, परिवार और दोस्तों से संपर्क करें। उन लोगों से बात करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। जरूरी नहीं कि आप अपनी सारी बात उन्हें एक ही बार में बता दें। कभी कभी बस साथ बैठना, एक कप चाय पीना या साथ चुपचाप समय बिताना भी बहुत सुकून देता है। 2, सहायता समूह सपोर्ट ग्रुप में शामिल हों। ऐसे लोग जो उसी तरह के दुख से गुजरे हैं, वे आपको सबसे बेहतर समझ सकते हैं। उनके साथ बात करके आपको यह एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं और उनका अनुभव आपके लिए एक रास्ता बन सकता है। 3, पेशेवर मदद लें। अगर आपको लगता है कि दर्द बहुत गहरा है और आप उसे खुद संभाल नहीं पा रहे हैं, तो काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करना एक मजबूत कदम है। वे न सिर्फ सुनते हैं, बल्कि समझदारी से आपको दुख से उबरने में मदद करते हैं। 4, ऑनलाइन समुदाय और फोरम। अगर आप बाहर जाकर बात करने में असहज महसूस करते हैं, तो इंटरनेट पर बहुत से ऐसे फोरम हैं जहां आप अनजान लेकिन हमदर्द लोगों से बात कर सकते हैं। वहां आप बिना डर के अपने दिल की बात कह सकते हैं। 5, छोटे सामाजिक आउटिंग करें। किसी पुराने दोस्त से मिलने जाएं, मंदिर या किसी सामुदायिक आयोजन में शामिल हों या फिर पास के पार्क में टहलने निकलें। यह सभी चीजें आपको धीरे धीरे लोगों से जोड़ेंगी। अगर मदद चाहिए तो मांगिए, यह कमजोरी नहीं है। बहुत बार लोग मदद नहीं मांगते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कमजोर या बोझ बन जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आसपास के लोग अक्सर मदद करना चाहते हैं, बस उन्हें पता नहीं होता कि आपको क्या चाहिए। उन्हें बताइए, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ सकते हो? क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? क्या हम साथ बाहर चलें? इस तरह आप खुद को अकेलेपन से बाहर लाते हैं और दूसरों को आपके करीब आने का मौका देते हैं। दूसरों से जुड़ना क्यों जरूरी है? जब आप दूसरों से जुड़ते हैं, आपकी भावनाएं बांटने के लिए जगह मिलती है। मन में जमा बोझ थोड़ा हल्का होता है। आप नए रिश्तों और अनुभवों के लिए खुलते हैं। दुख सहने की ताकत बढ़ती है। दूसरों से जुड़ना मतलब है जीवन को फिर से महसूस करना। यह आपको नए प्यार, नई उम्मीद और नई ऊर्जा की ओर ले जाता है। नंबर 4, नई पहचान और उद्देश्य विकसित करें। जीवन साथी को खोने से आपके जीवन के ताने बाने में एक बड़ा छेद हो जाता है, जिससे आप अपनी पहचान और उद्देश्य पर सवाल उठा सकते हैं। आप एक पति पत्नी, साथी और देखभाल करने वाले के रूप में अपनी भूमिका के आदी हो सकते हैं। इस नुकसान के बाद अपनी नई पहचान को फिर से परिभाषित करना और जीवन में एक नया उद्देश्य खोजना उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। यह खोए हुए व्यक्ति को भूलने के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी स्मृति का सम्मान करते हुए खुद को फिर से खोजने के बारे में है। बहुत से लोग इस बदलाव से जूझते हैं, ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे अपनी पहचान का एक टुकड़ा खो चुके हैं। वे अपनी रुचियों और शौक से अलग हो सकते हैं जिन्हें उन्होंने अपने जीवन साथी के साथ साझा किया था, या उन्हें पता नहीं हो सकता है कि अब वे अकेले क्या करना चाहते हैं। इससे दिशाहीनता और आगे अकेलेपन की भावना पैदा हो सकती है।
68 वर्षीय राधा के मामले को लें। अपने पति के निधन के बाद उन्होंने अपनी पहचान खोई हुई महसूस की। उनका पूरा जीवन उनके पति और उनके बच्चों के इर्द गिर्द घूमता था। उन्होंने खाना बनाना, बुनाई करना और स्वयं सेवा करना छोड़ दिया, वे सभी गतिविधियां जिनसे उन्हें पहले आनंद मिलता था। उनकी बेटी ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे ऐसी गतिविधियां करें जो उन्हें खुशी देती थीं और नई रुचियों का पता लगाएं। राधा ने एक स्थानीय कला वर्ग में दाखिला लिया जिसे उन्होंने हमेशा आजमाना चाहा था। उन्होंने एक नए स्वयंसेवी अवसर की भी तलाश की जो उनकी क्षमताओं के अनुरूप हो। धीरे धीरे इन गतिविधियों के माध्यम से उन्हें एक नई उद्देश्य की भावना और अपनी स्वयं की पहचान मिली। उन्होंने पाया कि वे अभी भी एक व्यक्ति के रूप में पूर्ण और सक्षम थीं, भले ही उनके जीवन साथी अब उनके साथ नहीं थे। अपनी नई पहचान और उद्देश्य को विकसित करने के लिए धैर्य और आत्मखोज की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप इस प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। नई रुचियों का अन्वेषण करें, उन चीजों को आजमाएं जिन्हें आप हमेशा करना चाहते थे लेकिन कभी समय नहीं मिला। यह एक नया शौक सीखना, एक भाषा सीखना या एक नया कौशल विकसित करना हो सकता है। पुरानी रुचियों को फिर से जगाएं, उन शौक और गतिविधियों को फिर से देखें जिनसे आपको पहले खुशी मिलती थी, भले ही आपने उन्हें अपने जीवन साथी के साथ साझा न किया हो। स्वयं सेवा करें, दूसरों को मदद करने से उद्देश्य और जुड़ाव की एक मजबूत भावना मिल सकती है। एक ऐसे कारण की तलाश करें जिसके बारे में आप भावुक हों। अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करें। अब जब आपका जीवन बदल गया है तो आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, यह सोचने के लिए समय निकालें। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, अपने लिए छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। यह आपको उपलब्धि की भावना देगा और आपको प्रेरित रखेगा। अपने दम पर समय बिताएं, अकेले समय बिताना सीखें और अपनी स्वयं की कंपनी में आराम पाएं। यह आत्मखोज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। याद रखें, अपनी नई पहचान को गले लगाना और एक नया उद्देश्य खोजना आपके प्रियजन को भूलने के बारे में नहीं है। यह उनकी स्मृति का सम्मान करने और अपने स्वयं के जीवन को पूर्ण और सार्थक तरीके से जीना जारी रखने के बारे में है। आप अभी भी यहाँ हैं और आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। अपनी स्वयं की शक्ति और लचीलापन पर भरोसा करके आप अपने जीवन के इस नए अध्याय में अर्थ और खुशी पा सकते हैं। नंबर 5, धैर्य रखें और अपनी गति से आगे बढ़े। जीवन साथी को खोने के बाद उपचार की यात्रा एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपनी गति से आगे बढ़ना और खुद के प्रति धैर्य रखना उपचार प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। दुख के लिए कोई निर्धारित समय सारिणी नहीं है और कोई सही या गलत तरीका नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है और आपकी यात्रा भी उतनी ही अद्वितीय होगी। बहुत से लोग खुद पर बहुत दबाव डालते हैं कि वे आगे बढ़े या एक निश्चित समय सीमा तक ठीक हो जाएं। वे दूसरों की तुलना अपने आप से कर सकते हैं या ऐसा महसूस कर सकते हैं कि उन्हें अपने दुख को छिपाना चाहिए। हालांकि इस दबाव के कारण भावनाएं दब सकती हैं और उपचार प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। दुख को समय लगता है और जल्दबाजी करने की कोशिश करने से केवल और अधिक दर्द और निराशा होगी। 65 वर्षीय मोहन के मामले को लें। अपनी पत्नी के निधन के बाद उन्हें दोस्तों और परिवार से यह सुनने को मिलता रहा कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। उन्होंने खुद को जल्दी से सामान्य महसूस करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, जिससे उनके दुख और भी गहरे हो गए। वह दोषी महसूस करते थे जब उन्हें खुशी के क्षणों का अनुभव होता था और वह खुद को उन दिनों के लिए डांटते थे जब उन्हें नीचे महसूस होता था। यह तब तक नहीं था जब तक एक मित्र ने उन्हें बताया कि दुख एक सीधी रेखा नहीं है और यह ठीक है कि आपके उतार चढ़ाव हों। मोहन ने खुद पर कम दबाव डालना शुरू किया। उन्होंने अपने दुख को वैसे ही स्वीकार किया जैसे वह आया था और उन्होंने खुद को हर दिन छोटे कदम उठाने की अनुमति दी।
उन्हें एहसास हुआ कि आगे बढ़ने का मतलब भूलना नहीं है, बल्कि नुकसान के साथ जीना सीखना है। अपनी गति से आगे बढ़ने का मतलब है अपनी भावनाओं को सुनना और अपनी जरूरतों का सम्मान करना। यहाँ कुछ बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। दुख की कोई समय सारिणी नहीं है, कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ बुरे। यह ठीक है। खुद को महसूस करने की अनुमति दें जो आप महसूस करते हैं। छोटे कदम उठाएं, बड़े बदलाव करने या महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए खुद पर दबाव न डालें। छोटे प्रबंधनीय कदम उठाएं। अपने आप से दयालु रहें, खुद को दया और करुणा के साथ व्यवहार करें। आप एक अविश्वसनीय रूप से कठिन अनुभव से गुजर रहे हैं। धैर्य का अभ्यास करें, याद रखें कि उपचार एक धीमी प्रक्रिया है। अपनी प्रगति के लिए खुद को पहचानें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। दूसरों के साथ अपनी तुलना न करें, हर किसी का दुख का अनुभव अलग होता है। अपनी यात्रा पर ध्यान दें। खुद को विचलित करने की अनुमति दें, कभी कभी आपको दुख से छुट्टी चाहिए। खुद को आनंद लेने या विचलित होने के लिए गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दें। सीमाएं निर्धारित करें, दूसरों को बताएं कि जब आप किसी चीज के लिए तैयार न हो तो उन्हें नहीं कहना ठीक है। याद रखें, उपचार का मतलब भूलना नहीं है और आगे बढ़ने का मतलब अपने जीवन साथी को पीछे छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है उनकी याद का सम्मान करना और प्यार और उद्देश्य के साथ अपना जीवन जीना जारी रखना। धैर्य रखकर और अपनी गति से आगे बढ़कर आप अपने आप को ठीक होने और एक नए सार्थक तरीके से जीने के लिए आवश्यक समय और स्थान दे रहे हैं। आप इस यात्रा के हर कदम पर लचीले और सक्षम हैं। अगर ये बातें आपको सशक्त बनाती हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और प्रेरणादायक सामग्री लाते रहें।